प्रश्न संख्या फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहेंगे, उसकी मदद से दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में मशा ज्ञात किया जाता है। तो मशा निकालने की एक एल्गोरिदम है। तो अभी हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है कि x की पावर n+1 का एक टुकड़ा x+1 है। गुणज का मतलब है कि इसी का एक गुणनखंड ये है, मतलब इसका एक टुकड़ा ये है। ठीक है, तो n का निश्चित रूप से n जो है यहाँ निश्चित रूप से क्या होगा, n विषम होगा कि सम होगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो आइए उसको समझते हैं। तो यहाँ जो कह रहा है कि x के पावर n+1 का एक टुकड़ा x+1 है। गुणक मतलब टुकड़ा, इसका एक टुकड़ा ये है। तो आप देखिए x के पावर यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है पावर, तो कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 1 है। तो अगर हम तुलना करें तो हमें n की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 1 आ रही है ना, 1 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि n निश्चित रूप से एक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एक कैसी संख्या है, एक है विषम पूर्णांक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि प्रश्न नंबर जो 3 है वो कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या करो। तो याद रखना है कि जो सम संख्या होती है, वो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो दो सम संख्याएं हैं तो 2m भी सम संख्याएं होंगी। 4 जब सम संख्याएं हैं तो 4 में किसी संख्या से इंटू कर देंगे। m कोई संख्या है जिसको 4 से इंटू किया जा रहा है, तो ये भी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, 6 भी सम संख्या है तो 6m, इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ m कोई संख्या हो सकती है, तो ये भी ये हमारा सम संख्या हो जाएगी। तो आप देखिए 2 जब सम संख्या है तो इसमें किसी संख्या m से मल्टीप्लाई कर दिए, m कोई पूर्णांक है, तो ये भी हमारा सम संख्या ही होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि दो धन पूर्णांक, एक a है एक b है, और यहाँ कहता है कि a बराबर bq+r। तो इन 4 कंडीशन में कौन से कंडीशन सही होंगे। तो आप याद कीजिए कि ये जो कंडीशन दे रखा है कि r का मान 0 से बड़ा, b से छोटा, r का मान 1 से बड़ा, b से छोटा, r का मान 0 से बड़ा, b से छोटा और बराबर, r का मान 0 से बड़ा बराबर और b से छोटा। तो ये जो है, और ये स्टेटमेंट ऊपर वाला है ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a बराबर bq+r होता है और r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है। तो ये वाली कंडीशन देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, r ये वाला कंडीशन बता रहा है, r का मान 0 से बड़ा और बराबर b से छोटा।
प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें से बताना है इस चारों में से कौन विषम पूर्णांक है, कौन चारों में से कौन विषम पूर्णांक है। तो विषम कैसे पहचानेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तो हमारा सम है, ये भी सम है, क्योंकि 4 सम है और इसमें कोई सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये पूरा का पूरा सम है। ठीक है, तो आप देखिए कोई सम संख्या में कोई सम संख्या, ये सम संख्या है आपका है, ये सम संख्या और इसमें सम संख्या जोड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा सम हो गया। ये पूरा का पूरा जो है ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, टोटल सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या और दोनों को जोड़ रहे हैं, ये भी पूरा का पूरा सम संख्या। तो ये सम संख्या और इसमें विषम संख्या जोड़ रहे हैं, तो किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो पूरी संख्या विषम कहलाती है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा विषम पूर्णांक है 4m + 1। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 है कि a बराबर BQ + R और a का मान 37, b का मान 4, r का मान 1, तो q का मान बताना है। तो a बराबर BQ + R, a का मान 37 हो गया और b का मान है 4, q पता नहीं, r का मान है 1। तो इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 37 में से 1 गया 36, यहाँ हो जाएगा 4q, अब 4 से 36 कट गया 9, q का मान हो गया 9, तो हमारा q का आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम कौन होगा। तो p जब एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो इसका सम हो सकता है 2p, 4p, 6p, 8p, है ना। तो आप देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है केवल और केवल धनात्मक पूर्णांकों पर लागू होगा। अगर संख्याएं प्लस में होंगी उन्हीं संख्याओं के बीच में मसा निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। यानी कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए सही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि 130 को हम 15 × 8 + 10 के रूप में लिख सकते हैं, 15 को 5 × 3 + 10 के रूप में लिख सकते हैं। तो 130 और 15 का मौशा क्या होगा। तो 130 और 15 का मौशा देखिए क्या होगा। तो 15 से 130 में भाग दे दीजिए, है ना। तो 15 8 हो जाएगा 120, नीचे बच गया 10। अब ये 10 जो है 15 को भाग देगा, 10 15 से भाग देगा, एक मरतबे में 10, नीचे बच गया 5। अब ये 5 इस 10 को भाग देगा, तो 5 दूना के 10 कट गया, आंसर हमारा 5 होगा। तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं कि आंसर हमारा 5 होगा। और नहीं तो दूसरा देखिए, दूसरा गुणनखंड जो ये है इसका जो पहला होगा, जो पहला भाजक होगा वही हमारा मसा होगा, क्योंकि शेष यहाँ 0 बता रहा है। यहाँ जो भाजक होगा वही मसा होगा, तो मसा बराबर 5। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन विषम होगा। तो ये सम है, ये भी सम है, सम है, सम है, और सम में 4 जोड़ रहे हैं, सम में ये भी सम जोड़ रहे हैं, तो पूरा का पूरा सम हो गया। हमको बताना है विषम, ये ऑप्शन ख़त्म। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि कौन विषम नहीं होगा। तो सम में जोड़ रहे हैं विषम, तो ये विषम है, यहाँ विषम जोड़ रहे हैं, ये भी विषम है, और हमें विषम नहीं बताना है, ये जोड़ रहे हैं विषम, तो ये पूरा विषम हो गया, है ना। ये सम है और ये भी सम है, तो सम सम को जोड़ने पे आंसर सम आता है। तो ये कह रहा है कि विषम पूर्णांक नहीं होगा, यानी कि ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही इसका होगा, बी।
11 नंबर जो सवाल है उसमें ये कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान और q का मान, r का मान दे रखा है, तो b का मान आपको बताना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, चलिए सबको मान पढ़िए। a का मान 72, b का मान हमें पता नहीं, q का मान 8, तो b गुने 8 हो जाएगा, और प्लस r का मान 0, तो सीधे यहाँ b गुने 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 72। तो यहाँ गुना में है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो 8 9 72, b का मान 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ दे रखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर b का मान रख दिया जाए, तो b का मान रख देंगे तो 43 है, गुना q का मान 31 है, प्लस r का मान जो है इसमें इसका मान रख दिया 43, a बराबर गुना फिर q है, q का मान है 31, उसके बाद प्लस r का मान 32, तो इसको गुना कर लेंगे, गुना करके यानी कि 43 और 31 को गुना करके उसमें 32 को जोड़ लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1600। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर होगा 1365 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, और ये सवाल जो है 13 की तरह है। यहाँ पर भी a का मान पूछ रहा है, तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो a बराबर b का मान 61, q का मान 27 और r का मान जो भी है यहाँ पर 32 रख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1689, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1689 नहीं, 1679, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, और 15 नंबर सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो ये सम है, ये भी सम, ये भी सम, तो पूरा सम हो जाएगा। ये भी सम, ये भी सम, पूरा सम हो जाएगा। ये सम और इसमें विषम जोड़ रहे हैं तो पूरा विषम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ हमें सम पूर्णांक बताना है। तो इस सम और इसमें विषम जोड़ रहे हैं तो विषम हो गया। सम है, इसमें विषम जोड़ रहे हैं तो विषम हो गया। सम है, विषम जोड़ रहे हैं तो विषम हो गया। ये सम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 की तरफ जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 जो है, इसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर दे रखा है, जहाँ पर a का मान पूछ रहा है। तो a बराबर b हमारा हो जाएगा 4 गुने q हो जाएगा 5 प्लस 1, तो 20 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रश्न संख्या जब हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में दे रखा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी बराबर 73, q बराबर 34, r बराबर 23, तो a का मान बताना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर यहाँ b का मान कितना है 73 गुने q का मान 34 प्लस r का मान 23, इसको गुना करेंगे और 23 उसमें जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुना करने पे हमारा आंसर आता है 2505, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।